हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम और आज है दशहरा और शाम को हमारी देवी माँ भी जाएंगी। और दुख तो बहुत लग रहा है क्योंकि 9 दिन हो गए उनकी पूजा पाठ करते हुए। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब भी हो रही है, जुकाम हो रहा मुझे। यहाँ पर था निशान लगाया पेस्ट सुबह सुबह और उठ गए हम थोड़ा जल्दी ही, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठने से ना काम अच्छे हो जाते हैं। बाहर जो है कूलर चल रहा है जिसकी आपको आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पर सबसे पहले पियेंगे गर्म पानी। तो यहाँ पर ये गर्म पानी है, तो इंसान ने पी लिया है, मैं पीने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा दशहरा का त्यौहार कैसे मनाया जाता है आप सब भी आगे देखना। बहुत ही अच्छा लगता है त्यौहार। जैसे नवरात्रे आए 9 दिन के और फिर अगले दिन दशहरा होता है। इस दिन हमारी कोई एक्स्ट्रा मूर्ति रखी हो, टूटी हुई रखी हो, जैसे खंडित होगी हो, तो उसे आप इस दिन जमुना में सिला सकते हैं। तो जमुना में सिला सकते हैं। आप अपने घर पे किसी कलश में पानी रख के उसमें सिला सकते हैं। और ये बहुत शुभ दिन है जिस दिन हमारी जो है खंडित मूर्ति हम सिला सकते हैं। यहाँ पर हम कर रहे थे साफ सफाई, और जैसे आप देख रहे होंगे टेल लगने के बाद कितना सुंदर मतलब व्यू लग रहा है। और पुताई होगी क्रीम कलर की। इधर यहाँ पर हमारी ये छोटी छोटी मिट्टी की मटकियाँ, और इसे कुल्हड़ भी बोलते हैं, इसे कुल्हो भी बोलते हैं, और हम इसे कुल्हो बोलते हैं। यहाँ पर हम इन्हें कुम्हार के भैया दे के गए थे, पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया। तो सारियों को हम पानी में डालकर धो देंगे। और इन्हें कौन धो रहा है? तनीसा धो रही है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं और तनीसा जग गए हैं, और जगने के बाद बखत से ही लग गए हैं। मैं उठी थी 4:30 बजे और 5 बजे अपने काम में शुरू से लगी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बुलबुले, ये देखिए छोटे छोटे बुलबुले आ रहे पानी में भीगने से, क्योंकि मिट्टी जो पानी सोखती है। और इसकी जो सुंदर सुंदर खुशबू आती है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है। जब मेरे बच्चे पेट में थे ना, पिरसान मेरे पेट में था, तो मैं करवे इस तरह मिट्टी खाया करती थी, ये वाली। क्योंकि उस टाइम एक हुड़क उठती है, जब बच्चे होते हैं ना, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मिट्टी खाने का मन करता है। तो मुल्तानी मिट्टी वो यहाँ पर बढ़िया सी दही भी जमा दिया कटोरा भर के, क्योंकि रायते के लिए दही घर की हम जमाते हैं। तो मैंने 1 किलो दूध जमा दिया है और इसे फ्रिज में रख दूँगी उठा के। और यहाँ पर जो है आगे है क्या नाम, घिया बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पे। घिया का रायता बनता है जो बहुत शुभ होता है। और खीर ले आई हूँ, बतासे ले आई हूँ, पापे ले आई हूँ नाश्ते के लिए। और मैं तो जब तक पूजा नहीं कर लूँगी तब तक नहीं खाऊंगी, बच्चे खा सकते हैं। यहाँ पर हमने जला दिया जोत, क्योंकि सब नहा धोकर फिट हो गए हैं। और इस तैयारी में ज़्यादातर मतलब लड़के शामिल होते हैं, और इसके पापा मतलब वही शुरुआत करते हैं, आदमी हमारे यहाँ पे। और उसके बाद हम भी साथ में बैठ कर पूजा कराते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पे दशहरा की पूजा होती है। और तनीसा कैसी लग रही है? तनीसा ने अच्छे से मतलब अपना काजल लगा लिया है, छोटी सी बिंदी लगा ली है। और देखिए अपने घर में एक सुकून मिलता है। यहाँ पर सभी भगवान जियों को मतलब साफ़ कर दिया है और उन्हें माला चढ़ा दी है। यहाँ पर मेरी ये कपड़े हैं जो मैं नहाने जा रही हूँ। तनीसा इतनी तैयारी कर देगी बैठ के, और इस पूजा कर लेगी। उसके बाद हम भी आ जाएंगे, क्योंकि देखिए मैं ऊपर की तैयारी कर रही हूँ। इधर तनीसा बजा रही है शंख। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि शंख का ध्वनि आपने सुनी होगी, और ये बहुत अच्छी होती है कानों के लिए सुनने के लिए। तो चलिए भाई, यहाँ पर तनीसा ने तिलक लगा लिया है, पूजा पाठ कर लिया है। और इसी तरह मैं अब तनीसा से बोल देती हूँ, तू नहा ले तो तू जो है जोत लगा दिख रहा है, और मैं नहा लूँ तो मैं लगा दिख रूँगी। क्योंकि 8 बजे से पहले पहले अपने घर की जोत लगा दो। उसमें एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन आती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, और नेगेटिव एनर्जी तो भाग ही जाती है। तो बस उस समय से पहले पहले जब पूजा करते ना, तो मैंने हमेशा देखा हमारा हमेशा काम चले रहे, और हमेशा पैसे घर में आते ही रहे, कभी पैसे नहीं टूटे हमारे घर में। लेकिन जैसे ही हमारी लेट सेट काम होने लगे हैं, लेट सेट हम पूजा करने लगे हैं, तो हमारी लक्ष्मी हमसे दूर भाग रही है। यहाँ पर मैंने 1 किलो दही जमा दी है, 1 किलो मैंने कल जमाई थी, और 1 किलो दूध मैंने आज जमा दिया। और उधर मैंने मलाई रख रखी है। तो इस तरह देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को घर का मक्खन, घर की दही, घर का दूध दिया जाता है, और तभी बच्चे स्वस्थ और अच्छे होते हैं, और माइंड भी फ्रेश रहता है। तो किसी चीज़ की भगवान की दुआ से कमी नहीं है। तनीसा लगा रही है पोछा। इधर विवेक के नहा के अपने पापा के काम को कर रहा है, क्योंकि वो हमारे घर में ज़्यादातर ये सजावट करा करते थे, लेकिन आज उन्हें टाइम नहीं मिला। 5:30 बजे वो अपने काम के लिए रजनी टेंट कैटर्स का जो काम है उसमें चले गए हैं। यहाँ पर तनीसा ने घिया उबाल दिया है, उसे ठंडा कर रही है, और मक्खन ये रई लगा दिया इसमें। और उसके बाद हम यहाँ पे
वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर घिया कस लिया है आधा, और आधा घिया कस के उसे उबाल के ठंडा करके और निचोड़ के डालना चाहिए, नहीं तो ये मीठा, अगर आप निचोड़ के नहीं डालोगे ना तो ये मीठा मीठा लगने लगेगा। इस पानी को आप पी सकते हैं, सेहत के लिए अच्छा रहता है। और इसमें देसी घी का तड़का लगेगा, हींग और जीरे का। इस तरह ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारे दशहरा के लिए बहुत शुभ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लगा दिया है तड़का और बहुत ही स्वादिष्ट रायता बना। घिया एकदम कच्चा था, ताज़ा ताज़ा लाई थी मैं। और यहाँ पर दशहरा के दिन घिया का रायता हमारे यहाँ पर महत्व होता है। अगर आपके घर घिया भी ना ना तो थोड़ा सा कहीं से भी ला के बनाना पड़ता है, या एडवांस में हमेशा रखो। हमेशा मैं तो यही आदत है मेरी कि एडवांस में ही लेके उनसे बोल देती हूँ कि भाई हमारा घिया ले आना, और उन्हें पता भी है। तो बस उन्होंने हमारे लिए रख रखा था। तो बस जान पहचान और अपनेपन में सब ध्यान रखते हैं। जब जैसी जिसकी आदत होती है ना, भगवान ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान साथ नहीं देते, परीक्षा तो लेते हैं अच्छों की, लेकिन टाइम पे काम भी आते हैं, वो महसूस हो जाती है। इसीलिए हम फिर से रास्ते पे कहते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पे चलते रहते हैं। एक हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है कि भाई भगवान सुन रहे हैं हमारी। कष्ट तो दे रहे हैं हमें क्योंकि हम अच्छे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत परेशानियां मिल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ ऐसे एहसास हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। कोई दे ना दे, लेकिन भगवान ज़रूर दे रहे हैं। तो बोलो जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर ये मेरा आउटफिट, यहाँ पे मैं बना रही हूँ घिया का पराठा। तो आज बताया हमने घिया का पराठा बनाया है, रायता बनाया है घिया का, और अचार, और बहुत ही बढ़िया थाली रेडी हो गई है। आप चाहे तो रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा कहते हैं ना, जब आप खेतों में जाते हैं ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है इस सब्जी से, ऐसे चटनी के साथ। तो चलिए भाई, ये मेरा आउटफिट है। आज मैंने लाचा डाला है और ये सूट इस पर डाल के इस तरह, और मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। तो चलिए भाई, थाली रेडी है और दशहरा की पूजा भी कर लेते हैं। वो मैंने DIY बनाया है, जो आप देख रहे हैं ना दीवार पे, वो भी मैंने बनाया है। वो आपको वीडियो में अगली में देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पर सारी कुल्लो धोने के बाद प्रशांत ने सारी कुल्लो भर दी हैं, उसमें बतासा लगा दिया है और एक एक जौ की बाल लगा दी है। और यहाँ पर विवेक ने ये क्या नाम है उसमें, ये जो सजावट करी है, ये हमारे इसी तरह आटे से सस्ता है। और इसमें बनाता है चंदा बनता है, सूरज वो बनते हैं, सितारे बनते हैं, और एक सातिया बनता है, और एक जो है चंदा बनते हैं, मतलब। तो इस तरह हमारे चारों धाम की यात्रा यहाँ पे हमारे हो जाती है। तो इस तरह हमारे यहाँ पर सजावट होने के बाद फिर ये सारी कुल्लो इसके अंदर रखी जाती हैं। रई रखी जाती है, और एक किताब रखी जाती है, और वाहन की एक चाबी रखी जाती है जो आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रशांत ने अपनी ऑफिस की चाबी रख ली थी। यहाँ पर मैं और तनीषा बिल्कुल एकदम परफेक्ट बढ़िया से हो गए तैयार। तो इसी तरह आपको भी दिखने को मिल रहा है, हम भी आप अपने आप को देख पा रहे हैं। और एक वाइब जो अच्छी सी होती है ना, न्यू वाइब, यानी कि पूरे दिन हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बस इस तरह ही अपने मन को, अपने काम को सही रखना चाहिए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। इधर यहाँ पर रही तो मैंने संदूक में रख रखी थी, क्योंकि किसी काम की नहीं थी, प्लास्टिक की मैं रख नहीं सकती, लकड़ी की रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा घोटना ना, वो हमने रख दिया यहाँ पे। तो बस हमारी अब पूजा हो गई स्टार्ट। तो हम जो है राम जी की आरती कर रहे हैं, क्योंकि राम जी जब आए थे तो दशहरा पूजा था। तो फ्रेंड्स, दशमी के दिन रावण का वध किया था राम जी ने, इसीलिए हमारे यहाँ पर दशहरा मनता है और बुराई का अंत होता है। यहाँ पर ये कुल्लो तनीसा दिखा रही है। तो यहाँ पर ये हमारी देवी माँ रखी है, सबसे पहले मंदिर में रखी, फिर हमने देवी के मंदिर में रखी। और यहाँ पर ये फिर से देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरह एकदम सोचा कि दशहरा अच्छी तरह मनाएंगे और अपने कपड़ों को भी अच्छी तरह वेयर करेंगे। और ये है हमारी माला, दशहरा दिन के लिए पूजा करेंगे। देखिए यहाँ पे ये सितारे बनने हैं, वो सातिया बन रहा है, चंदा बन रहा है, सूरज बन रहा है। इसी तरह इसके पापा भी बनाते हैं, और वो अपने काम पे गए तो उन्हें कामयाब करे, उन्हें सफलता प्राप्त दे, यही दुआ है हमारी। तो बस खुश रहें, हैप्पी रहें। और जौ के बाल कानों पे लगाए जाते हैं, पहले तो भैया के लगाए जाते हैं, फिर जैसे मम्मी के, इस तरह ही त्यौहार मनाया जाता है। मेरे कान पे लग रहा है, और 4-5 बाल तो होगी थी वो बड़ी बड़ी जो मेरे कान पे लग रही है। उसके बाद
हमने एक्स्ट्रा बोई थी 2 दिन पहले, वो तो इतनी बड़ी बड़ी होगी मेरे, मतलब 1 इंच के यहाँ पे। फिर जो है सारा प्रसाद आपस में खाया जाता है। रायते के साथ हमने जो है पराठा जो बनाया था वो खाया साथ में मिलकर। तो ये मैंने फिर चाय बनवा ली। चाय बनवाने के बाद फिर हमने अच्छे से खा पी कर, क्योंकि थक जाते हैं फ्रेंड्स, सुबह से लगे रहते हैं, कोई ना कोई जो रिवाज हमारे होते हैं उन्हें बड़े अच्छे से सजा के संवार के उन्हें करा जाता है, और जब भी मन लगता है। नहीं तो ऐसे ही आप करने को तो ऐसे ही कर लो। इधर फिर शाम को, हाँ, हमारे यहाँ पे पुताई तो चली रही है, लेकिन ये वाली दीवार का रिनोवेट होने का टाइम आ गया है, तो इस पे कलर होगा, डिजाइन बनेगा, तो उसे डिसाइड कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे दशहरा के दिन विवेक और प्रशांत दोनों ही यहीं पे हैं, क्योंकि इसे भी देखना पड़ेगा। बच्चे ने दोनों ने यहाँ पर हम थोड़ी मस्ती सी कर रहे थे। और आपको मैं फिर से अपना आउटफिट दिखा रही हूँ, मुझे बिल्कुल बढ़िया लग रहा था, एकदम सूट कंफर्टेबल, बहुत ही बढ़िया। और ये लाचा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत दिनों पहले मैंने शॉपिंग खरीदी थी अपने ही पीहर से। और ये तनिषा का आउटफिट है। ये जो फ्रॉक आया था एकदम बेकार सा, अजीब सा, पहनने में भी नहीं आ रहा था। फिर हमने इसे कटिंग करा, सारा उधेड़ा, उसके बाद हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट करके ये बनाया है तनिषा का। इधर यहाँ पर प्रशांत भी लग रहा है पेंटर भैया के साथ, कि अरे ये हमारे गांव के हैं, यहीं के ही, हमारे ससुराल के, यहीं हमारे पास में इनका घर है। तो फिर हमने लास्ट में जाके इन्हें ही फाइनल करा कि भाई अब जो सारा काम बच रहा वो तुम कर दो। 7,500 रुपये इन्होंने लिए। सोचो, हर कोई पैसा कमाने पे लग रहा है, काम कम कर रहा है। और काम बिल्कुल भी नहीं था, गेट और हमारी एक दीवार पीछे वाली और ये वाली दीवार। लेकिन वो ये है कि आपकी मजबूरी है तो आपको ये काम कराना पड़ेगा, चाहे तो आप खुद करो या किसी से कराओ। फिर जो है शाम के समय 5:30 बज रहे हैं। जैसे मैंने अपनी थाली बनाई देवी माँ की, उसके बाद यहाँ पर देवी माँ को विदा भी करना है। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें। इधर कोको बैठी आराम से देख रही है, और हमने घी बूरा से हमारे यहाँ पे देवी माँ को विदा करा जाता है। तो मैंने यहाँ पर घी बूरा ले लिए है, रायता बनाया है, हलवा बनाया बेसन का, बैंगन का भरता बनाया है, नुगदी का रायता है, और घिया का पराठा और सिंपल रोटी। यहाँ पर सबको, सारे भगवान जी को, देवी माँ को भोग लगा दूंगी। जय माता दी। जैसे आप अब की बार आई, ऐसे ही अगली बार भी आना, और ऐसे ही तरक्की और सुख शांति और समृद्धि लेकर आना। तो बस इस तरह हमारा काम चलता रहे, हम खुश रहे, हमारी फैमिली खुश रहे, इस यही दुआ है हमारी। और सबकी फैमिली भी खुश रहे, सबको हैप्पी रखे, खुश रखो, और एक दूसरे का बॉन्ड बना रहे, एक दूसरे का साथ बना रहे। यही है शुभकामना हमारी यूट्यूब फैमिली को। तो बस इसी तरह मिलते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, और फ्रेंड्स देवी माँ को विदा भी अब करेंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पर मस्ती तो खूब हो गई है, और यहाँ पर आप अपनी देवी माँ को कैसे विदा करते हैं वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये ले लिया। तो फ्रेंड्स एक मैंने नया गमला ले लिया है, उसमें मैंने ढेर सारा पानी भर लिया ऊपर तक। उसके बाद सबसे पहले मैं देवी माँ को विदा करूँगी, और ये सजावट मैंने हटा दी है। बच्चों से बोल दिया है कि चरण स्पर्श कर लो जब यहाँ पे हो। और देखिए जौ, ये हो गई जौ बढ़िया, ये मैंने बाद में बोई थी, लेकिन अच्छी बात है, फसल उन्हीं दिनों में हुई, अच्छी हुई है ना, होनी चाहिए। यानी कि हमने दूसरी बार भी मेहनत करी जौ के ऊपर, तो हमने जौ दोबारा बो दी। यहाँ पर देवी माँ को जो है बच्चे प्रसाद खवा के और भोग लगा रहे हैं। मन की तुम भी लास्ट बार भोग लगा लो। दोनों भैया का काम खूब अच्छा चले। कहते हैं ना, लड़के अगर काम अच्छे करते हो तो रिश्ते भी बहुत अच्छे आते हैं। तो घर तो अच्छा ही है हमारा, और किसी चीज़ की कमी नहीं हमारे। तो बस देवी माँ इनके भी 2 लड़की आएंगी, वो अच्छी आओ, है ना। तो यही है दुआ। और तनिषा को भी एक भावना मिलेगा, तो दूल्हा तो वो भी अच्छा आओ, है, अच्छा घर मिले मेरी बेटी को। यही दुआ। माता रानी ने आपका हमारा खूब साथ दिया। मेरा तो एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया, आप देखो। तो यहाँ पर सभी को चरण स्पर्श करती जा रही हूँ, और तनिषा भी, मैं भी, दोनों खुश होकर एकदम बिल्कुल बिंदास होकर सच्चे मन से माता रानी का काम कर रहे हैं। और इस तरह देखिए हम अपने घर पे ही सिला दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जोड़ बहुत गंदा है। तो मैं नहीं चाहती कि माता रानी को इस तरह विदा करें। तो बस यहाँ पे विदा कर देंगे, और इस मिट्टी में कोई भी हम पौधा बो देंगे तो ये मिट्टी हमारे काम की हो जाएगी। तो इसे आप जो है पौधा बो दो, और ये जब भी मतलब वही हो जाएगा, काम बढ़िया हो जाएगा ना। इसी तरह आधे से ज़्यादा हमारे यहाँ पे देश में बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पता है कि गंदगी, मिट्टी, दूषित वातावरण हो रहा है। तो भाई जब हम कुछ गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो देवी माँ को गंदगी में कैसे हम डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह हमने यहाँ पे देवी माँ को लाल कपड़े से ढक के कलावे से बांध दिया है। और फिर हम इस मिट्टी है ना, किसी गमले में डाल के पौधा बो दूंगी। तो तुलसा जी भी बो देंगे। और यहाँ पर फिर हमने
यहाँ पे सारा साफ कर लिया है और सातिया बना दिया है। इस तरह मैंने सातिया बनाया है। और सातिया बनाने के बाद 2 कोष्टक लगा के और जोत जला के धूप बत्ती लगा के यहाँ पे खाली निचोड़ते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर पूजा कर दूंगी। तो बस माता रानी की कृपा हम पे बनी रहे। और फ्रेंड्स, कैसी लग रही है मेरी वीडियो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर जो टचअप हो रहा है हमारी दीवार का, वो प्रशांत भी साथ के साथ करवा रहा है, क्योंकि इसने ही ये लाइन वाइन खींच के, इसने और विवेक ने, उसके बाद भैया से करवा रहे हैं, क्योंकि उन पे ये वाली बनानी नहीं आती, इसलिए उनसे कह के बनवाई जा रही है। और दोनों बच्चे साथ में खड़े रहे हैं जब ये बन रही ही डिजाइन, क्योंकि इसमें उंगली सी मार के पुट्टी करवाई, उसके बाद इसमें 2 साइड विवेक और प्रशांत ने लाइन खींची और फिर बस ये कलर करा इन्होंने कलर करा है इसमें, बाकी बच्चों ने लाइन खींच के इन्हें दी है, क्योंकि ये नहीं कह रहे कि मुझ पे ऐसे नहीं हो पाएगी। इधर डिप्टी भी आया था देवी सिलाने, तो वो भी फिर यहाँ से मिल के गया। उसके बाद हमने यहाँ पर किचन का काम संभाला, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर हमने बैंगन का भरता बना ही लिया था, रोटी बना दी फिर मैंने, तनिषा ने सारे बर्तन वॉश कर दिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली दीवार भी अब रेडी हो चुकी है, अभी भी बहुत काम बाकी है। तनिषा के पापा भी आ गए हैं और ये इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम भी अब तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 25 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते, तो अब तो सबको ही जानते हैं किसका व्यवहार कैसा है। यहाँ पर विवेक और प्रशांत ने ये टचअप, मतलब ये जो होती है ना, ये रस्सी क्या कहते हैं इसे, चुम्बक सी टेप। तो फ्रेंड्स, ये टेप इसने डिजाइन बना के काली लेयर दी है खुद ने, वो तो गए भैया बनाने वाले, इसने दोनों भैया ने किनारी बनाई है काले कलर की, ताकि अच्छे से टचअप दिखे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर भजन चला रखे, 2 शॉर्ट वीडियो मैंने इसकी डाली हैं, बड़ा ही प्यारा मतलब आवाज़ है इनकी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अभी जल्दी में सुनना स्टार्ट करा है। यहाँ पर हमारी थाली रेडी है और रोटी हमने रख रखी है ढक के, इसलिए कि चेपा आ रहा था तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर सामान सारा लगा के रख रखा है। और फ्रेंड्स, चलिए खाना खा लेते हैं, फिर जो है तैयारी करनी है किसकी, दशहरा की, रावण बनाने की। तो मैं छोटा सा रावण बनाऊँगी और आपको भी दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ। यहाँ पे अब कई दिन से, मतलब 5-6 दिन हो गए, हमें रात के टाइम चाय बना लेते हैं, चाय बना के फिर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्योंकि माइंड हमारा फ्रेश रहे। यहाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देवी माँ राक्षस को मारते हुए 8 हाथ हैं, 2 हाथ उनके अलग दिख रहे होंगे आपको, शेर और यहाँ पर भाला ले रखा है और राक्षस को मारे, क्योंकि बुराई का अंत करना है और अच्छाई की जीत करनी है। तो यहाँ पर मैं भी बुराई को जलाने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर रावण बना रही हूँ छोटा सा, और वो जो राक्षस है ना, मैं उसे मुँह पे लगा दूँगी, जिसे शेर वाली माँ मार रही हैं। तो बस मुझे भी बुराई का अंत करना है, क्योंकि मैं अपने मन से इतने अच्छी चल रही हूँ। ये जो मेरा जीवन है ना, इस जीवन में मैंने कभी किसी का बुराई नहीं करा। कीड़े वगैरह तो देखो मार देते हैं, क्योंकि घर में साफ़ सफाई करेंगे, जिम्मेदारी हमारे ऊपर, तो कीड़े वीड़े तो मारने पड़ते ही हैं। यहाँ पर ये मैंने रावण का अखबार लगा के दोनों हाथ बना दिए, मुँह बना दिया है, और ये है अच्छाई की जीत हो, बुराई का अंत हो। तो यहाँ पर इस तरह लिख के मैं, और रात के समय बच्चे तो सो गए थक हार के, और इस टाइम 11 बज रहे हैं, मैं 11 बजे रावण को जला रही हूँ, और 12 बजे जो है क्या कहते हैं उसका मैं तो नहीं कहूँ अंत हो जा, और बुराई तो बिल्कुल हमारे घर में बिल्कुल देखने को ना मिले। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों मैं चाहती हूँ, मैंने बड़े दिल से पाला उन्हें, और बड़ी मेहनत से पाला है मैंने, सिलाई करके, है ना, क्योंकि मैंने पीहर में जो ना कभी किसी चीज़ की कमी ना देखी, लेकिन यहाँ मैंने बहुत कमी देखी है और बहुत परेशानी देखी है, बहुत कष्ट देखे हैं, और कभी किसी ने मेरा साथ भी नहीं दिया, किसी ने भी। तो बस यही दुआ मेरी कि मेरे बच्चे मेरी जान है, तो मेरे बच्चे खुश रहें, मैं खुश रहूं। और मैंने अब ये जो मकान तैयार करवाया, ये अपने बच्चों की लाइफ के लिए, ताकि उन्हें अच्छा लगे, इसलिए मैंने तैयार करवाया है। मुझे पैसे जोड़ने का कोई शौक़ नहीं है, और मुझे ये है कि अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बरतूँ, मेरे बच्चे बरतें, ये ही अच्छा लगता है मुझे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, इंतज़ार करना। बाय।